हेमंत अत्री जी, शुरुआत में अगर आपसे करूं, इस तमाम इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ हमारे जवान लगातार शहादत दे रहे हैं और उस पर आप ये देखिए कि बीजेपी आईटी सेल का जो मुखिया है, जो लगातार ट्विटर से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नफरत फैलाने, भ्रमित करने वाली खबरें फैलाने या फिर फेक न्यूज फैलाने के लिए भी जाने जाता है, किस तरह से टीवी चैनल पर बैठकर देश के शहीदों का क्या अपमान एक तरह से वो कर रहे हैं। और उस टीवी चैनल जो कि देश का सबसे तेज चैनल कहा जाता है और उसके बहुत ही बड़े पत्रकार, अब पता नहीं कितने बड़े हैं, वो तो खैर वही जानते होंगे, वो उस सब का खंडन नहीं करते हैं बल्कि उसको शान के साथ ट्वीट करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इसको लेकर बड़ा एक्शन लेना चाहिए और उस चैनल को भी, उस एंकर पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए? कैसे देखते हैं आप इस पूरे इंसिडेंट को? मालिक है वो उसको दुकान बता चुके हैं लाइव ऑन एयर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। उसी चैनल के मालिक उसको दुकान कह चुके हैं और प्रधानमंत्री ने उनकी बात को एंडोर्स करते हुए ये कहा कि अब पुरी जी मुझे कहेंगे कि आज मेरी दुकान चला दीजिए। और फिर वो इस बात पर ठहाके मार रहे थे, वहां पर ऑन एयर प्रोग्राम था सारा, प्रधानमंत्री उनकी उसमें गए थे। तो इसको चैनल कहना तो माफ कीजिएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और जिसको आपने एंकर कहा वो भाजपा का मुख्य प्रवक्ता कहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिस शर्मनिरपेक्षता के साथ उसने इस वीडियो को, आप ध्यान से देखिए, उसने 2 बार ट्वीट किया है। एक बार जैसा आपने कहा लंबा वीडियो ट्वीट किया है और एक बार वो स्पेसिफिक पार्ट इशू जो है ना, जिसमें 22-23 सेकंड का जो है, 24 सेकंड का, उसको इशू किया। फिर मैंने उसको रीट्वीट भी किया और उसमें बताया कि शर्मनिरपेक्षता की कोई अगर हद है तो वो आप देख लीजिए, इतनी जलालत कहां से लेकर के आते हैं आप। देखिए बुशरा जी, ये इतनी साधारण चीज नहीं, इसको आप चैनल कह रही हैं, उसको पत्रकार कह रही है और उसको कोई सजा मिलेगी, गलत सोच रहे हैं हम। उसको इस बात पे प्रमोशन मिलेगी। जब कोई दुकान खोली जाती है तो दुकान मुनाफे के लिए खोली जाती है, वो सिद्धांतों के लिए नहीं खोली जाती, वो पत्रकारिता के लिए नहीं खोली जाती, वो देश को मजबूत करने के लिए नहीं खोली जाती। उसके जो मूल में होता है वो केवल मुनाफा होता है। और ये चैनल, इसका मालिक और इसका यही एंकर, इससे ज्यादा बड़ी जलालत ये पहले भी कई बार कर चुके हैं, ये कोई पहली बात नहीं। तो उनसे कोई आप उम्मीद करें या कोई जो ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनको इन चीजों का इनाम मिलता है, विज्ञापन बढ़ता है और एयर टाइम को फिर ये बेशर्मी से ट्वीट करते हैं और वो सारा ट्रैक्शन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा मूल सवाल कुछ और है और वो ये है कि ये बात कह करके जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, वो जो बीजेपी की आईटी सेल है उसका चांसलर है, वो वाइस चांसलर नहीं है। इस देश में जो झूठ की फैक्ट्री पिछले 10 साल से चल रही है, उसका सबसे बड़ा टेंडर किसी के पास है तो उसी व्यक्ति के पास है। उस व्यक्ति से, जैसा आपने कहा, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन क्या उस व्यक्ति के ये कहने में कि उनकी नीतियां जिम्मेदार है जो गए, क्या ये भाजपा की असभ्यता, संवेदनहीनता, निकृष्टता और अमानवीयता को नहीं दर्शाता है? ये 4 शब्द मैं बहुत चुन के कह रहा हूं। मुझे आप एक बात बताइए, अमेरिका के अंदर ट्रंप किस तरह के व्यक्ति हैं पूरी दुनिया जानती है। उनके साथ परसों जो कुछ भी हुआ, उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूरे देश में अपनी वो प्रचार सामग्री हटा ली जिसमें ट्रंप के ऊपर कोई भी टारगेट किया गया था या कोई बातें कही गई। ये सभ्यता का तगाजा होता है। केवल हमला हुआ था और यहां नेहरू को गए हुए 60 साल हो गए, इंदिरा गांधी को गए हुए 40 साल हो गए, राजीव गांधी को गए हुए 33 साल हो गए और जो जो उनके चांसलर हैं, जो आईटी यूनिवर्सिटी के, इनके, वो अभी तक वहीं पर अटके हुए हैं, समेत प्रधानमंत्री, समेत गृह मंत्री। सबका फेवरेट टॉपिक नेहरू गांधी परिवार ही रहता है। इस बार जो हद दर्ज की है वो न भूते न भविष्यते है। ये बेशर्मी की हद थी, ना केवल जिस व्यक्ति ने ये कहा बल्कि जिस चैनल ने इसको ब्रॉडकास्ट किया और फिर बाद में जाके इसको ट्वीट किया। ये इस देश की नई मनस्थिति को दर्शाता है कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। ये मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस देश में एक ऐसी भीड़ क्रिएट की गई है, उसको ऐसे ही नॉन इश्यूज चाहिए। उनको किसी जिन मुद्दों का आप जिक्र करते हैं, जिसका हम जिक्र करते हैं, देश से जुड़े हुए मुद्दे, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे, उनको उनका जिक्र नहीं करना है, माफ कीजिएगा, उनको यही सब रखना है। लेकिन क्या सवाल ये नहीं उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को, अगर यही बात कल्पना कीजिए कांग्रेस के किसी नेता ने कही होती, तो अब तक देश का सारा सो कॉल्ड मीडिया कहां पे पहुंच गया होता। लेट के उन्होंने पैर कपड़े फाड़ लिए होते अभी तक।
सड़कों पे, लेकिन किसी की आवाज निकली आपने, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ हुआ, गृह मंत्री की तरफ से हुआ, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से कुछ हुआ, और किसी चैनल ने इस पे कोई डिस्कशन या विवाद दिखाया? आई गई हो गई, खत्म बात, जो करना था कर दिया, नैरेटिव सेट हो गया। लेकिन बात इससे कहीं आगे की है। ये जो चीज हो रही है, ये केवल इसको आप आइसोलेशन में मत देखिए। ये जो कुछ प्रधानमंत्री सदन में बोलते हैं, जो कुछ भाजपा बाहर नैरेटिव खड़ा करती है, ये उसकी फर्दर एक्सटेंशन है। और ये लोग इस काम के प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं कि किसी भी मुद्दे पर बात आने लगे, कोई सवाल पूछा जाने लगे, कोई जवाबदेही तय होने लगे, उससे पहले साइड स्टेप कर जाओ। और साइड स्टेप करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो भी मुद्दा आए, आपातकाल का समर्थन कौन लोग करते थे, इंदिरा गांधी के चारों तरफ कौन लोग घूमते थे, इंदिरा गांधी से माफी कौन लोग मांगते थे, उनको दुर्गा कौन कहते थे, उनको अनुशासन पर्व की देवी कौन कहते थे, और आज वो उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनके आगे पीछे कौन दौड़ते थे, आज उनके बारे में उनकी ये राय है। तो ये एक अव्वल दर्जे की मौका परस्ती है, फिरका परस्ती है, देश के नैरेटिव को डाइवर्ट करने की जो इनकी स्ट्रेटेजी है उसका हिस्सा है। प्लस भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस चल रहे हैं पिछले 38 दिनों से, उनसे भी कहीं ना कहीं देश का ध्यान मोड़ने की। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आप देख रही हैं, योगी बनाम मोदी, शाह बनाम मोदी, वो जो वहां के डिप्टी सीएम है वो बनाम सीएम, ये हो क्या रहा है। और एक प्रधानमंत्री जो तीसरी बार सत्ता में आया है, वो किसी मुद्दे पर बात करने की बजाय केवल और केवल किसी को बाल बुद्धि कह देता है, किसी को कुछ कह देता है। और मीडिया का काम कमाल देखिए आप। दो घटनाएं बताता हूं मैं। जिस समय आप प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे 9 जून को, उस समय भी जम्मू में इस तरह का हमला हुआ था, अगर आपको ध्यान। और जब तक शपथ ग्रहण समारोह पूरा नहीं हो गया, किसी टीवी चैनल ने उस खबर को दिखाया नहीं, नीचे उसमें भी टिकर में भी नहीं दिखाया। आप कल्पना कर सकती हैं, खबर छापने का काम था, अब खबर छिपाने का काम है। और ये आइसोलेशन नहीं है। अभी आपने हाथरस की घटना देखी होगी, 1 बजे की घटना है। प्रधानमंत्री ने 4:10 पे भाषण शुरू किया था, 2 घंटे बोले वो। और उनका भाषण के समापन के समय जब पीएम ने खुद जिक्र किया, 5 घंटे बाद घटना, 125 आदमी मरे थे, 123, 123 पीपल डाइड। और प्राइम मिनिस्टर के भाषण का इंतजार करता रहा मीडिया, और उसके बाद वो खबर टिकर पे आई और खुद पीएम ने जिक्र किया, उसके बाद खबर फ्लैश की गई। आप कल्पना कर सकती हैं इसका क्या मतलब, कि सारे चैनलों का रिमोट कंट्रोल क्या साउथ ब्लॉक के पास चला गया है क्या? ये प्रूव हुआ ना इस बात से। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये वैसे नहीं है, ये एक बाकायदा इनको एक सुपारी दी गई है कि किस तरीके से विपक्ष को धराशायी करना है, नैरेटिव को धराशायी करना है, मुद्दों को धराशायी करना है, और केवल एक व्यक्ति की छवि चमकानी है, उसका एजेंडा चमकाना। ये जो चीज है, अब बार बार किस चीज की बात करते हैं, उनके परिवार ने शहादत दी, तो उसको तो किस लाइट में रखते हैं, और जो बॉर्डर्स पे शहादत है और जो राष्ट्रवाद है उसका ही जिक्र करते हैं। शहीद कौन होते हैं? गरीब के बच्चे। जवान किसके बच्चे हैं? किसानों के बच्चे। किसी अमीर का बच्चा आपने शहीद होते हुए देखा है क्या? तो क्या आम आदमी राष्ट्रवाद और शहादत का मतलब नहीं समझता? ये जो पागलपन कल एक चैनल पर सो कॉल्ड, आपकी शब्दों में कहूंगा, आपने कहा चैनल, मैं कहता हूं उस दुकान, प्रचार की दुकान, उस पर जो कल ये शब्द कहे गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ेंगे। यू टेक इट फ्रॉम मी। और आम आदमी इतना नासमझ नहीं है जिसको ये समझ रहे हैं कि इनके राष्ट्रवाद पर चलेगा, या ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे उनको, या ये शहादत की डेफिनेशन देंगे उनको। क्योंकि इनके यहाँ तो ना, तो आप आजादी के आंदोलन में देख लीजिए, कोई नाम है भारतीय जनता पार्टी, एक नाम बता दें। उधार के सिंदूर से काम चलाते हैं। सरदार पटेल अब इनके हो गए जिन्होंने इन पर बैन लगाया था। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास अपना कोई है नहीं। तो आम आदमी, देश का आम आदमी इस बात को अब समझ रहा है कि ये शहादतें, ये राष्ट्रवाद, ये इनके लिए सियासत का धंधा है। और इसीलिए ये दिवंगत प्रधानमंत्रियों के बारे में भी इतनी ओछी टिप्पणी करने की हिमाकत कर सकते हैं। और देश का मीडिया शांत रह सकता है, प्रेस काउंसिल शांत रह सकती है, ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी शांत रह सकती है, बाकी सारे जितने भी हमारे चेक्स एंड बैलेंसेज के संस्थान है वो शांत रह सकते हैं। ये जो चीज है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहरे से हर्ट करेगी, और समय आने पे हर्ट करेगी। जैसे आपने राम मंदिर के बाद अयोध्या में हाल देख लिया, राम मंदिर के बाद तो वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, अभी आपने उत्तराखंड में देख लिया। तो ये सारी चीजें, इनका हिसाब सूद के साथ लिया जाएगा। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम।
और ये जो स्टार बने फिर रहे हैं ना इस तरह की बातें करके, इनकी कल्पना कीजिए इनके साथ क्या होगा आने वाले टाइम में। ये क्या वो दिखाएंगे हम्म। लोगों को कि ये क्या बातें कर रहे थे। ये सारी चीजें देश देख रहा है, इनका हिसाब भी होगा, जवाब भी लिया जाएगा। केवल एक समय का वो है, और समय बहुत ज्यादा दूर नहीं। जी, बिल्कुल। और सवाल यही उठता है, हालाँकि बेईमानी है ये डॉक्टर राकेश पाठक जी उस मीडिया से जो चरण वंदना, हेमंत जी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो चरण वंदना में जो मसरूफ़ हो हर वक़्त, उससे ये उम्मीद करें कि आने वाले बजट में सरकार क्या करने जा रही है, एमएसएमई सेक्टर का क्या हो रहा है, बेरोज़गारी कहाँ पहुँच रही है, महँगाई कहाँ पहुँच रही है, उससे सरकार से वो सवाल पूछें। ये तो ख़ैर बेईमानी है क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में देखा, वो तो सवाल पूछते हैं आप अपने बटुए में क्या रखते हैं, कौन सा ड्रिंक पीते हैं। तो उन लोगों से किसी भी तरह की पत्रकारिता की बातें करना तो खैर बेईमानी है, लेकिन इस हद तक पहुंच जाना कि जो देश के जो महान प्रधानमंत्री रहे, जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो भले ही एक पार्टी के नेता रहे हों, उनकी शहादत को इस हद तक पहुंचा देना कि कहें कि इससे पहले कांग्रेस कुछ कहे, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी उन गलत नीतियों की वजह से ये हुआ, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने ट्वीट और ये सब तो किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस चैनल पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या इस एंकर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या अमित मालवीय पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आप देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। यहाँ पर पवन खेड़ा ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया, वहां पर जिस तरह से उनके नेताओं को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा था, उनका भी जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नीचता की हदें पार की जा रही हैं, आखिर ये कहां जाकर रुकेंगी? क्या ये मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए है? क्या इसे यहीं तक रोका जाए? क्या ये राहुल गांधी की बढ़ती ताकत, कांग्रेस की बढ़ती ताकत से बौखलाहट है? क्या इसे यहाँ रोक दिया जाए, या आप इसे इससे कहीं आगे देखते हैं? और क्या बीजेपी को इसका खामियाजा अग्निवीर जैसी योजना या अयोध्या, ये तमाम जो उन्होंने मुद्दे उठाए संविधान और लोकतंत्र वाले, जो खामियाजा भुगतना पड़ा, क्या इस पर भी आने वाले चुनाव में, इलेक्शन में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? वो इसका अभिन्न अंग है। उसके बाद उसमें नई चीजें वैल्यू एडिशन किया है मोदी जी की सरकार ने। उसमें झूठ, उसका नया एक वैल्यू एडिशन है। उसके अंदर कुतर्क है, उसके अंदर मजलिंग ऑफ मीडिया एंड अपोजिशन है, और उसके बाद जो कायरता जो इनके खून में, डीएनए में है, उसको वीरता के तौर पे प्रदर्शित करना, और अंग्रेजों के पिट्ठू होते हुए राष्ट्रवाद का ठेका लेना। ये सारी चीजें नई जोड़ी गई हैं इसमें। तो ये कुल मिलाकर के एक कंप्लीट पैकेज बन गया इस देश को एक दौर में ले जाने का, जिसको हम सब कहते हैं पोस्ट ट्रूथ इरा, कि सच्चाई के बाद का जो दौर आया है, ये उसका मूल सिलेबस है। और इस सिलेबस का कॉपीराइट आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के पास है। अगर आप इनको आज के संदर्भ में एक्सपोज करना चाहें, आज का संदर्भ केवल देखिए, आज से 26 जनवरी 2024 को मैं अभी पढ़ रहा जब आपका मैसेज आया कि गृह मंत्री जी ने क्या कहा था। गृह मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड चैनलों पर यह कहा कि जब से 370 हटी है, जम्मू कश्मीर के अंदर 70% आतंकवाद कम हो गया है, आतंकी घटनाएं 70% कम हो गई। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एक जगह नहीं 20 जगह पूरे देश में घूम घूम के उन्होंने कहा कि देश भर में नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। कहा कि नहीं कहा? और 370 हटने के बाद आतंकवाद की जम्मू कश्मीर में भी कमर टूट गई। और ये वही प्रधानमंत्री जो पूरे देश में ये बात गाते फिरते थे, 370 और ये सारी चीजें। और फिर वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने घाटी की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी तक नहीं उतारे। अब इन दोनों के दावे, जम्मू क्षेत्र जो है, जम्मू कश्मीर का जो जम्मू क्षेत्र है, वो वहां पर लगभग आतंक की समाप्ति हो गई थी। पिछले कुछ दौर में आपने देखा हो, घाटी के अंदर आइसोलेटेड घटनाएं होती थी, लेकिन जम्मू क्षेत्र में बिल्कुल एक तरीके से शांति थी लंबे समय से। और ये स्थिति तब बनी है, जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं, जब पिछले कई सालों से पूरे J&K का पूरा कंप्लीट कंट्रोल, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है तो सीधा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पास है। वहां के आप आंकड़े देखिए एक बार, जब से प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या हुआ है। केवल जम्मू क्षेत्र की बात कर रहा हूं, 6 आतंकी हमले हो चुके हैं, 38 दिन 6 आतंकी हमले, 12 सुरक्षाकर्मी जिनमें एक आज अधिकारी कैप्टन थे वो भी शहीद हुए हैं, और 10 नागरिक मारे गए, 13 सैन्य जो कर्मी थे वो घायल हुए हैं, और 50 के आसपास सिविलियन घायल हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़े हैं।
ये तो पिछले 38 दिन का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जब से तीसरी बार 56 इंची सरकार आई। उसके बाद अगर आप बात करेंगी 2021 से बात करें, 2021 से अब तक जम्मू क्षेत्र में 51 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। गुजरात जी, 51 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और 19 नागरिक मारे गए हैं 2021 से लेकर अब तक। और इससे ज्यादा, उसके बावजूद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री क्या कहते घूम रहे हैं कि कंप्लीट शांति कायम होगी, और उसका क्रेडिट भी लेते हैं। ये ठीक वैसी जवाबदेही की बात मत करो, तथ्यों की बात मत करो। मणिपुर के अंदर आप देख रहे हैं 13.5 महीने 13.5 महीने से क्या हो रहा है, किसके अंडर है? गृहमंत्री जी के अंदर। गृहमंत्री जी को दूसरा सरदार पटेल कहा जा रहा है, कोई जवाबदेही नहीं। न जम्मू कश्मीर की कोई जवाबदेही है, न मणिपुर की कोई जवाबदेही है। वहां का मुख्यमंत्री आज भी सत्ता में है 13.5 महीने के बाद, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई मीडिया कुछ नहीं। प्रधानमंत्री वहां प्रचार के लिए नहीं जाते। जब मणिपुर का नाम लेना भी बैन, आप फेसबुक पे मणिपुर लिख के देखिए, आपकी रीच खत्म कर दी जाएगी। ये इस देश का हाल है। और कल्पना कीजिए, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अंदर दिल्ली में था, और उस समय पर दिल्ली में दंगे हुए उसी सरदार पटेल के, जब वो गृह मंत्री थे। क्या हुआ? किसी की कोई जवाबदेही है? ये सारा एक पैटर्न है। और वो पैटर्न क्या है कि कोई भी मीडिया, कोई भी मुख्य धारा का मीडिया, सोशल मीडिया, फला मीडिया कुछ भी कहता रहे, हमें तो अपना नैरेटिव चलाना है। और वो नैरेटिव है फुहड़ता का, निर्लजता का, बेशर्मी का, शर्मनिरपेक्षता का, बेहूदगी का, कि कोई तथ्यों पे बात मत करो, कोई मुद्दों पे बात मत करो, कोई देश की बात मत करो, कोई जनता की बात मत करो। भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, ये प्रधानमंत्री का नैरेटिव है, इसमें कोई नहीं बोल रहा। और राहुल गांधी के बारे में ये कहते हैं कि वो हिंसा फैला रहे हैं। पूरे देश ने सदन के अंदर देखा राहुल गांधी ने क्या कहा। उन्होंने कहा बीजेपी हिंसक है, आरएसएस हिंसक है, आपकी विचारधारा हिंसक है। इन्होंने तुरंत क्या किया वहां पर? प्रधानमंत्री, नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर, ही हिमसेल्फ स्टूड अप, इंटरवीन एंड ही सेज कि सारे हिंदुओं को आप हिंसक कह रहे हैं। और स्पीकर कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले स्पीकर। और जो भी राहुल गांधी ने कहा, उसका जितना भी ऑपरेटिव पार्ट था, टू दैट एक्सटेंट अंबानी अडानी का नाम तक भी सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। तो आज के दौर में अगर आप मेरी बात काट भी दें, निकाल भी दें, तो ये तो ब्रॉडकास्ट हो चुकी, इसकी तो सैकड़ों क्लिपिंग्स बन चुकी। तो आप अगर रिकॉर्ड से हटा देंगे तो वो बात खत्म होगी क्या? आज की तारीख में आपका बोला हुआ शब्द हजारों साल तक अमर हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं रही। और जो आप लोग कहते थे, जब 4 जून को रिजल्ट आया, सब लोगों ने हमसे सवाल किए कि मोदी इस बार बदल जाएंगे। मैंने क्या कहा था आपको कि बीजेपी बदलेगी नहीं, और ज्यादा जहरीली हो जाएगी। वो और गंभीरता से बदला लेंगे हमसे कि तुमने हमारे साथ ये किया, अब हम देखते हैं। और वो एग्जैक्टली वही पैटर्न सामने आ रहा है। आप किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या का जायज ठहरा सकते हो, और उसके बाद पूरी पार्टी कोई बोल नहीं रही है, और विपक्ष भी, मीडिया के नैरेटिव से वो बात गायब है। सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, आपने कहां देखी है सारी चीज? आपने जम्मू कश्मीर के अंदर, जो जम्मू क्षेत्र के अंदर जो ये नाकामी हो रही है, आपको क्या लगता है ये रणनीतिक चूक नहीं है? मैंने तो डिफेंस 20 साल कवर किया है, वहां पर क्या क्या चीजें हुई वो सुरक्षा की दृष्टि से यहां कहना ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, आप कहें तो मैं उसकी खाल उधेड़ सकता हूं कि इन्होंने क्या क्या किया है वहां पर जम्मू रीजन के अंदर। लेकिन वो देश की स्ट्रेटेजी से, वो जिसका काम है उसी को साझे। क्या ये उसकी ओनरशिप लेंगे? जब आप पूरे देश में घूम घूम के 370 से आतंक फैलने की, खत्म करने की बात करते हैं, नोटबंदी से आतंक के कमर टूटने की बात करते हैं, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? क्या कोई बताएगा? रोज शहीद हो जाते हैं, उसके बाद जो 2 ट्वीट कर दिए, नहीं कर दिए। प्रधानमंत्री जी रशिया में थे पिछली जब घटना हुई, क्या उन्होंने कोई 2 शब्द कहे? इवेंट में वो पड़ जाता, खलल पड़ जाता। तो ये कहां लाके खड़ा कर रहे हैं? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये सारा देश देख रहा है। और डॉक्टर राकेश पाठक जो बात कह रहे थे, इनको जो आंख में आंख डाल करके जो बात जो आज डॉक्टर साहब ने बताई है, अगर किसी को शर्म हो, ऑफ कोर्स ये शर्म निरपेक्ष है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको आप असलियत बता रहे हैं, उसको अपोज भी किस बात को करेंगे। लेकिन सवाल यह कि जो डॉक्टर साहब ने बात उठाई, क्या कह रहे थे कि गांधी और नेहरू ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। आप कल्पना कर सकती हैं, ये भाजपा का तंत्र प्रचार करता है, और वो सारी चीजें रिकॉर्ड में आती हैं, फिर ये भाग जाते हैं, फिर नैरेटिव खत्म। और इनकी जो भी बदतमीजियां और बेवकूफियां हैं,
वो चैनल पे ब्रॉडकास्ट करके फिर साइड स्टेप कर जाते हैं, और देश और मैं हम आप लगे रहते हैं इसमें। बेसिकली क्या है कि अब जनता समझ चुकी है कि इनका खाना खाली है, इनके खाते में कुछ नहीं है इस लफाजी के अलावा। ये सारा इस बार जी। देखा। अगर चुनाव हुँ, आयोग, अगर एजेंसियां, अगर नेता जेल के अंदर, और अगर खाते बंद ना किए होते, तो इसी बार पता लग जाता कि क्या स्थिति है। लेकिन उस सब के बाद भी 240 आए, और उसके बाद भी ये जाग नहीं रहे हैं। इनका वही अहंकार, वही कुतर्क, वो अगर जारी है, तो ये मान के चलिए कि ये अपनी ही पॉलिटिकल ऑबिचुरी लिख रहे हैं, ये कुछ और देश का नहीं बिगाड़ रहे। देश जाग गया है। जी। अब आप देखिएगा हुँ, महाराष्ट्र के जो चुनाव होंगे, हरियाणा के जो चुनाव होंगे, झारखंड के चुनाव होंगे, जेएंडके के चुनाव होंगे, उसके बाद दिल्ली के चुनाव होंगे, अगले साल तमाम स्टेट्स के चुनाव होंगे। देखते जाइएगा इनके साथ क्या असर होता है इनका। और ये इनको अगर हुँ, अब भी नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। अंग्रेजों के पिट्ठू थे, सच बात है। किसी आंदोलन में हिस्सा लिया, उसका नाम बता दीजिए आजादी के दौरान, नहीं। तो फिर क्या करें? पर यही सब लफाजी करके, और वही जो उस टाइप के एंकर्स हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उनके जरिए जहल फैलाना, आपने नफरत फैलानी है, द्वेष फैलाना है, समाज का विध्वंस करना है, समाज के जी। दिमाग के अंदर कूड़ा भरना है, वही काम ये सब कर हुँ, रहे हैं। लेकिन ये चलेगा नहीं। वो दौर आ गया है, इनकी जवाबदेही इनकी भी तय होगी, और उन एंकर्स की भी तय होगी जो पत्रकारिता के नाम पर देश में ये सब कर रहे हैं।